फैक्ट नंबर 1 गाइस, क्या आप जानते हैं कि अमेज़न की शुरुआत एक बुक होम डिलीवरी कंपनी के रूप में हुई थी। लेकिन जेफ बेजोस इस चीज से खुश नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि अमेज़न पर सिर्फ बुक ही नहीं, हर चीज मिले, वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस में। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा प्लान तैयार किया जो बाद में आने वाले हर एक स्टार्टअप के लिए एक प्रेरणा बन गया, जिसे बाद में कई बड़े बड़े बिजनेस स्टार्टअप्स ने फॉलो भी किया और सफलता भी पाई। गाइस, सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने इस प्लान को अपनी एक बुक द एवरीथिंग स्टोर में डिटेल में बताया है, जिसकी ऑडियो बुक आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुकू एफएम पर 3000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स और 1000 से ज्यादा आवर्स की कंटेंट लाइब्रेरी अवेलेबल है, जहां आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में कहीं भी कभी भी और कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। वहीं अगर आप इसके लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो यूज द कोड A2M50 फॉर 50% डिस्काउंट। लेकिन याद रहे, ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए है, तो जल्दी कीजिए। फैक्ट नंबर 2 गाइस, क्या आप जानते हैं कि अब टाटा और रिलायंस दोनों साथ मिलके ओला और उबर के मार्केट को खत्म करने वाली हैं? लेकिन कैसे? दरअसल मुकेश अंबानी और रतन टाटा पहली बार एक साथ आ रहे हैं और ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी इंडिया, जिसने इंडिया में सबसे पहली इलेक्ट्रिक टैक्सी बनाई थी, उसमें काफी सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी सिर्फ दिल्ली एनसीआर रीजन में ही ऑपरेट करता था और उसके लिए करीब 600 इलेक्ट्रिक कार्स थी। लेकिन अब टाटा ने ब्लू स्मार्ट को करीबन 3500 इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के पैसे दिए हैं। वहीं रिलायंस इन सभी गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाएगा। टाटा और रिलायंस के इस डील में मेनली 2 टारगेट हैं। पहला, सस्ता ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें इलेक्ट्रिक कार टैक्सी काफी ज्यादा सस्ती हो जाएगी। दूसरा, पेट्रोल और डीजल वाली टैक्सी को बड़े शहरों जैसे कि मुंबई और बेंगलोर में कंपटीशन देना। बहरहाल, अब देखना यह होगा कि टाटा और रिलायंस की जुगलबंदी किस हद तक धमाल मचाएगी। फैक्ट नंबर 3 गाइस, आजकल लोग 30 से 40% तक इनकम टैक्स देने में भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इंडिया में एक समय ऐसा भी था जब पर्सनल इनकम टैक्स 97% यानी कि 97% तक पहुंच गया था। जी हाँ गाइस, ये बात है साल 1973 की, जब इंदिरा गांधी सरकार के अंडर पर्सनल इनकम टैक्स को 10% से लेकर 85% तक बढ़ा दिया गया था। मतलब कि अगर आपकी साल भर की सैलरी 2 लाख रुपए है या उससे भी ज्यादा है तो आप पर 85% टैक्स लगेगा। इसके अलावा इस पर 15% का सरचार्ज भी अलग से, यानी कि 85% का 15% और कुल मिलाकर 97.75% टैक्स आपको देना पड़ता था। दरअसल सरकार ने यह डिसीजन गरीबी हटाने के लिए लिया था, लेकिन यह आइडिया इतना बुरी तरीके से फेल हुआ कि लोग अपना पैसा बचाने के लिए टैक्स फ्रॉड करने लगे। और जब सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ तो अगले साल से टैक्स रेट को कम करके 75% कर दिया गया। नंबर 4 गाइस, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग नेगेटिव चीज को जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं और उनका ध्यान पॉजिटिव चीजों की तरफ कम ही जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज से करीबन 20 से 25 साल पहले हर्षद मेहता और केतन पारिक जैसे लोगों ने शेयर मार्केट में स्कैम किया तो लोगों ने ये मान लिया कि शेयर मार्केट में रिस्क बहुत है, इसमें पैसा इन्वेस्ट करना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हमारे इंडिया में राकेश झुनझुनवाला, रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया और राधा कृष्णन दमानी जैसे लेजेंड भी हैं, जिन्होंने शेयर मार्केट से करोड़ों रुपए कमाए हैं, क्योंकि ये लेजेंड्स जानते हैं कि सही तरीके से पैसा कैसे कमाया जाता है। और अगर आपको भी इन्वेस्ट करना है और प्रॉफिट कमाना है तो पहले इसे समझिए, और इसके लिए आप मेरी बुक बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट को अमेज़न से प्री ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको शेयर मार्केट के हर एक फंडामेंटल को बिल्कुल बेसिक भाषा में आसानी से समझाया गया है। और ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिल जाएगी।